फ्रेंड्स, आज जिस कंपनी का फंडामेंटल डिस्कस कर रहा हूँ वो एक इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग सेक्टर की एक बहुत ही छोटी कंपनी है। तो आइए एक बार चेक करते हैं इसकी डिटेल्स को। और किसी भी प्रकार की डिटेल चेक करने के पहले ही ये कंफर्म कर देता हूँ कि इस चैनल पर जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो मैक्सिमम उनमें से बहुत ही छोटी कंपनियाँ हैं, जो अगर चल गई तो एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनेंगी और या तो फिर डूब भी सकती हैं। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये मैक्सिमम रिस्क वाली कंपनियां ही मैं इसमें सेलेक्ट कर रहा हूं जिनके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। तो एक बार आ गए हैं इसकी कंपनी की वेबसाइट पर, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में दिखा नहीं है। तो आइए एक बार स्क्रीनर पे ही इसके जो है फंडामेंटल्स को चेक करते हैं। तो ये कंपनी का नाम आप लोग ऊपर देख सकते हैं। और 1983 से जो है सिक्योरिटी बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन गुड्स में क्या है कि रेडीमेड गारमेंट्स और फैब्रिक्स वगैरह का जो है ये ट्रेडिंग करती है। और नीचे आते हैं मार्केट कैप में, तो मार्केट कैप केवल 28 करोड़ का है। ठीक है, बहुत ही छोटी कंपनी। और अगर इसकी प्राइस देखें तो 12 से 43 के बीच में ही, इसमें करंट में तो 25 है। ठीक है, यानी अभी भी लगभग 40% डिस्काउंट पर है। और बुक वैल्यू अगर इसकी देखा जाए तो 99 की है, 100 रुपये की है, यानी अपने प्राइस से 4 गुना ज़्यादा है। ROC ROE बहुत ही कम है। वैसे भी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियों का जो है ROC बहुत कम ही होता है। डेप्ट इसमें 0 है। प्रमोटर होल्डिंग 13 है, जो कि कम दिख रही है। लेकिन देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या है। रिजर्व भी इसके पास 95 का है, यानी एक 28 करोड़ की कंपनी के पास 95 करोड़ का रिजर्व। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ 186% और फ्री कैश फ्लो 9.8 है इसका। तो 1 ईयर का चार्ट वगैरह हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो एक बार इसको बड़े फ्रेम पे भी देख लिया जाए, क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है, किसी भी शेयर में आप एंट्री करते हैं तो एंट्री की टाइमिंग ही वैल्यू करती है। शेयर सभी अच्छे होते हैं, अगर फंडामेंटल अच्छे हैं, फिर भी देखिए कुछ लोग लॉस में रहते हैं, कुछ लोग उसमें प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि उनकी टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो एक बार टाइमिंग को भी चेक करते हैं कि लोएस्ट पे मिल रहा है या हाईएस्ट पे। अगर हम चेक कर ना भी करें तब भी रेट से भी ये पता चल जाता है कि 42 इसका हाई है और 25 पे चल रहा है, तो लो पर ही है। फिर भी एक बार अगर चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि देखना चाहिए। लेकिन जब बाई करना हो जिन्हें, उस समय वो लोग चेक कर सकते हैं। तो आइए एक बार और डिटेल में जो है थोड़ा सा नीचे चलते हैं। पीयर्स में कोई तुलना ही नहीं है, तो इसको फालतू में इन लोगों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बजाज फाइनेंस वगैरह से, क्योंकि ये 28 करोड़ की है केवल। ठीक है, तो एक बार इसके सेल्स वगैरह के डेटा को एक बार चेक करते हैं। तो इसका सेल्स जो है 0 ही है। ठीक है, और अभी बस थोड़ा सा इन्होंने 1 लाख का कुछ किया है। फिर भी इनका जो है प्रॉफिट देखेंगे तो फिलहाल अभी तो ये निगेटिव में है। लेकिन इनकी अदर इनकम देखिए, अदर इनकम 45 लाख की हो रही है। ठीक है, अब उसकी डिटेल्स आगे देखेंगे और क्यों इसमें एंट्री किया है वो भी बाद में बात करेंगे। तो रिजर्व देखिए इनके लगातार बढ़े हैं। पिछली बार कुछ ज़्यादा थे, इस बार कुछ कम किया इन्होंने। हो सकता है निवेश किया हो, तो वो निवेश कहाँ किया है, यहाँ पे आप रिजर्व में देखेंगे 147 से 95 हो गया है। तो ये बीच का जो इसने निवेश किया है वो किस कंपनी में किया है, वही इंटरेस्टेड है, वही इंटरेस्टिंग है। तो आइए एक बार चेक करेंगे इसकी डिटेल्स को। तो एक बार इसके, खैर इसमें खास कोई डिटेल्स नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ गए, तो यहाँ भी थोड़ा सा चेक कर लिया जाए पब्लिक में क्या है इसमें। ठीक है, ये ईयरली पे गए तो पहले 16 थे, इसमें 12 हैं ये प्रमोटर इसके। तो प्रमोटर में इसके पब्लिक उसमें जो है कॉलम में 87 है, लेकिन जब उस पर क्लिक करते हैं तो लगभग 70%, 68 से 70% स्टॉक जो है ऑलरेडी बड़े निवेशकों के पास ही है। तो यानी शेयर होल्डिंग से ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसका जो मेन चीज़ था जिसके बारे में डिस्कस करना था मुझे, था वो ये था ये। और उसका रीज़न जो है वो है यहाँ पर ये लेटर, ये 27 मई 2024 का है। ठीक है, लगभग 6 मंथ हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो 51% स्टेक इन कंप्लायंस कार्ड प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने इस पे जो है 51% के शेयर जो है ख़रीद लिए हैं। तो मेरा मेन पर्पज़ था इस कंपनी को एक बार चेक करना कि जिस कंपनी को इसने परचेज किया है वो क्या क्या काम करती है। तो आइए एक बार चलते हैं उसकी वेबसाइट पर। तो आ गए हैं उस कंपनी की वेबसाइट पर। तो ये जो कंप्लायंस कार्ट है, इसका जो सबसे मेन बिजनेस जो सबसे अच्छा लगा मुझे वो है ये। एक तो एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग फॉर रिन्यूएबल सेक्टर में ये काम करती। दूसरा, कार्बन क्रेडिट एडवाइजरी के साथ साथ ये क्रेडिट कार्बन क्रेडिट को जो है ये ट्रेड भी करती है, यानी बेचती भी है। और यही इसका जो है फ्यूचर हो सकता है। ऐसी ही एक और कंपनी है, अगर आप लोगों को, कुछ लोगों को होगी जानकारी जो काफ़ी लंबे टाइम से होंगे मार्केट में, तो उन लोगों को होगी। आइए मैं उस कंपनी को
एक बार दिखा देता हूँ आपको, जो ऐसा ही बिज़नेस करती थी, जिसका सेम यही बिज़नेस था कि कार्बन क्रेडिट की जो है ट्रेडिंग करती है। और ये कार्बन क्रेडिट जो है, जितनी भी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ और ये वो होती हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनको लेना ही पड़ता है। जिनसे प्रदूषण फैलता है, उनको ये कार्बन क्रेडिट सर्टिफ़िकेट परचेज़ करना ही पड़ता है, ठीक है? तो एक थी ईकेआई एनर्जी, वो पहले वो करती थी, वो काफ़ी ज़्यादा गई थी, उसमें तो रेड फ्लैग आ गया। केवल इस वजह से वो गिरी, नहीं तो उसका काफ़ी अच्छा जो है पैटर्न था, जो जो भी उसका जो है फंडामेंटल्स में थे, बेसिक डिटेल्स, वो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही थी। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ वो कंपनी गिरने का रीज़न था उसका मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी का होना और ऑडिटर का रेड फ्लैग शो कर देना। तो ये एकमात्र मुझे केवल इस कंपनी में इंटरेस्टेड लगा। एक तो इसकी बुक वैल्यू, दूसरा उसके पास रिजर्व भी है, तीसरा जो ये बिज़नेस कर रही है रिन्यूएबल सेक्टर के लिए भी, ये जो है अपना मैनेजमेंट देती, कंसल्टिंग सर्विस जो है प्रोवाइड करती है। और दूसरा ये जो क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट देती है। तो सिर्फ ये एकमात्र पर्पस था, और ये बहुत ही ज़्यादा छोटी और रिस्की कंपनी है। तो इस पे अगर और डिटेल तो इसकी वेबसाइट पर भी नहीं है। अगर किसी को इस पे निवेश करने का वो हो, तो वो और डिटेल्स पहले कलेक्ट कर ले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है। और अगर ये बिज़नेस देखते हैं आगे ग्रो होता है, तो एक छोटी क्वांटिटी में इसमें ट्रायल के रूप में जो है देख सकते हैं। बाकी ये कोई लंबा निवेश के लिए नहीं है, लेकिन इस कंपनी का बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, ठीक है? तो बस आज के लिए एक कंपनी जो है काफ़ी है। कल देखते हैं कोई दूसरी कंपनी अगर मिलती है, तो उसका जो है फंडामेंटल जो है डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।